हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी वुड में, जहां हम बात करते हैं मूवीज की। और आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स के सीरीज की, गन्स एंड गुलाब्स। तो फाइनली 18 अगस्त से हमें देखने मिल रहा है नेटफ्लिक्स पे गन्स एंड गुलाब्स। राजन डीके भाई साहब गजब कर दिया आपने, खतरनाक। जैसा आपका पुराना सीरीज का रिकॉर्ड है उस हिसाब से बोले तो इस सीरीज में भी मजा आया। अगर कंपैरिजन की बात करें तो आपके पुराने सीरीज के मुकाबले ये थोड़ी सी अपने आप को कम दिखाती है, लेकिन जितना भी दिखाती है सीरीज में मजा आता है, आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, स्पेशली इसका आखिरी एपिसोड। एंड एक पल के लिए लगा जैसे कि मैं हैरी पॉटर देख रहा हूँ। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मेरे जैसा हैरी पॉटर का फैन अगर ये बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा खास है, तभी मैं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट अगर कोई इंसिडेंट्स आप देखें तो ये भी 6 एपिसोड के बाद अपने 7वां और 8वें एपिसोड को कंबाइन करके एक ही में दिखाती है, और सारा का सारा स्पेशल मजा भी इसी एपिसोड में आता है। और एक और रिलेटेबल चीज की बात करूं तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। फाइनली हमें मिल गया हमारा नाक वाला वोल्डेमॉर्ट, जिसे 7 खून माफ या यूं कह लो 7 जीवन दान है। हमारे गुलशन दीवार जी को, जो इस सीरीज में गजब गजब, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। तो पूरा का पूरा सीरीज अफीम के बिजनेस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 2 गांव गुलाबगंज और शेरपुर के गैंग आपस में लड़ रहे हैं, और इसी के बीच एक डील की बात उठती है, और इसी को लेके पूरा का पूरा बवाल इस सीरीज में मचाया गया। एक्टिंग की बात करें तो चारों मेजर कैरेक्टर राजकुमार राव, दुलकर सलमान, गुलशन दिवा और गौरव ने पूरी जान लगा दी है, पूरे सीरीज को अपने कंधों पर उठाए रखा है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर लाइक सतीश कौशिक जी और टीजे भानु, श्रेया धनवंतरी, सब ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इस सीरीज को एक बेहतर सीरीज बनाने में अपना काफी योगदान दिया है। इसी में अपने दुलकर सलमान जी उर्फ अर्जुन, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक्स ऑफिसर हैं, जिनके तेवर और एक्टिंग भाई गजब, देखकर मजा आया। इनके अपने भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको किस तरह से ये हैंडल करते हैं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही साथ बात करूंगा राजकुमार राव जी की, उर्फ टीपू, अपना आशिक भाई। पंक्चर बनाते बनाते कब अपने स्क्रू ड्राइवर से सॉरी गौर करने को जी करता है। स्क्रू ड्राइवर नहीं पाने से 2 मर्डर भी कर देते हैं और कहते हैं बस हो गया। तो भैया अपना टाइगर है, या फिर यूं कह लो छोटू टाइगर, लेकिन किसी से भी पीछे नहीं है। इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। स्टार्ट से ही इनको दिखाया गया है कि वो जिस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें धीरे 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 करके उसी तरफ ढकेला जाता है, और फाइनली वो बन जाते हैं गैंग के मेंबर। लेकिन फिर भी दिल तो बच्चा है जी, प्यार में डूबे हमारे टीपू भैया वापस लड़की के लिए कुछ भी करेंगे, जान भी दे देंगे, जान भी ले लेंगे, और फाइनली बदला ले ही लेते हैं अपने दोस्त का, और हाँ बाप का भी। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा गुलशन दीवार जी की। ये बंदा सही में बॉलीवुड का वोल्डेमॉर्ट निकला। वो देखकर ही काफी मजा आ रहा था। पूरे सीरीज में ये जब भी आ रहे थे, इनका एक अलग ही स्वैग लग रहा था। भाई साहब 4 कट में मर्डर कर रहे थे, और एक टाइम के बाद जब ये मर्डर कर रहे होते हैं तो एक हंसी आने लगती है कि भाई अब इसका तो गेम खत्म, खलास। अगर देखा जाए तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इनके अंदर का शैतान जाग गया, या कियानो रीव्स की मैट्रिक्स चल रही थी। भाई साहब गोली से भी तेज है। एंड इनकी रामपुरी चाकू, मजाल है जो 4 कट के बाद कोई आदमी जिंदा बचे। 4 कट में काम तमाम। दिल्ली से आया हुआ नामचीन हंटर, जो फोन पे बात करता है ओनली 59 सेकेंड्स के लिए, उससे ज्यादा चांस ही नहीं। सॉरी, माफ कर देना, स्पॉइलर दे रहा हूँ। मेरा एक्साइटमेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा। भाई साहब 7 जीवन दान है इसके पास, 7 बार मरने के बाद भी लास्ट में बंदा बच ही जाता है। तो इतनी सारी अच्छी बातें मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज को लेकर, तो सीरीज तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी, है ना, है ना। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सीरीज के अपने ही कुछ फॉल्ट हैं। सबसे स्पेशल वाला है कि ये सीरीज काफी लंबी फील होती है। इसके स्टार्टिंग के 6 एपिसोड लंबे फील होते हैं। आपको पूरा का पूरा मजा, जो भी मैंने अभी बोला, ये एक्साइटमेंट सब आपको लास्ट के एपिसोड, जो कि 1 घंटा 21 मिनट का है, उसी में आने वाला है। शुरुआत से ही सीरीज अपने स्लो पेस पर चलती है। धीरे धीरे इसको खींचा जाता है, सेटअप किया जाता है। हर एक कैरेक्टर के साथ आपको डीपली कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। उतना वर्क नहीं करता है, आप कहीं कहीं पे बोर फील करने लगते हो और थोड़ा पार भी करते हो। बच्चों वाला एंगल जो डाला गया है वो थोड़ा काम करता है, अच्छा वर्क करता है, करंट सिचुएशन को भी दिखाता है। इन शॉर्ट पूरी सीरीज इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा फाइनल एपिसोड तक के लिए, तभी आपको इस सीरीज का पूरा आनंद, या यूं कह लो परम आनंद आएगा।
जैसा कि मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में ही बोला था कि ये सीरीज अपने आप में ही जबरदस्त होने वाली है। 1990 के दशक की इस तरह की स्टोरी देखने बहुत कम मिलती है और इसका पूरा का पूरा सेटअप वैसा ही रखा गया है। स्पेशली इसके इंट्रो को भी देखें तो वो भी एकदम इसी तरह से डिजाइन किया गया है। लास्ट आप जब सीरीज देखकर उठोगे तो ये आपको इम्प्रेस करने में पीछे नहीं हटती। बस इस सीरीज के अगर 10-10 मिनट और काट दिए जाते हर एक एपिसोड से तो ये सीरीज अपने आप में ही सुपर हो जाती। ओवरऑल अगर बात करें तो ये सीरीज काफी अच्छी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा पार करके देख लीजिए, लेकिन फाइनल शोडाउन तक पहुंच जाइए और कुर्सी पर चिपक कर बैठिए, क्योंकि असली मजा आपको इसी एपिसोड में आने वाला है। मैं दूंगा इस सीरीज को 7 आउट ऑफ 10, वो भी सिर्फ गुलशन दीवार के 7 मौत की कहानी पर। आपने अगर देख ली है ये सीरीज तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो देखने का प्लान करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।